पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड यानी कि पीओसी कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है जो कि आप अपने फॉरेनर स्पाउस यानी कि आपकी गैर मुल्की वाइफ है या आपका गैर मुल्की हस्बैंड है, आप उसके लिए अप्लाई करके उसको वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में दिलवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी गैर मुल्की के साथ शादी की है तो आप उसका पीओसी कार्ड बनवा लें। अगर आप उसका पीओसी कार्ड जो कि हमारे नादरा शनाख्ती कार्ड की तरह का ही होता है वो बनवा लेंगे तो फिर उनको पाकिस्तान आने के लिए किसी किस्म की वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत सी सर्विसेज हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पीओसी कार्ड आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इस वीडियो को मैंने जब रिकॉर्ड किया था, मैंने अपने एक भाई का पीओसी कार्ड अप्लाई किया था जो कि बाहर से उन्होंने हमसे रब्ता किया था, तो मैंने साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। तो ये पीओसी कार्ड हमें 8 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो गया था क्योंकि हमने एग्जैक्टिव अप्लाई किया था। तो जिन टिप्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया ताकि आपकी एप्लीकेशन किसी भी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, कोई रिजेक्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी मसला नहीं आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, यानी कि बहुत ही इजी प्रोसीजर के साथ मैं आपको मुकम्मल एक एक चीज़ गाइड करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को फॉलो करके आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यह हमारा एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं। तो जाहिर सी बात है जब हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट के इसको हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमने पीओसी कार्ड कैसे अप्लाई करना है। अगर वीडियो के अलावा भी किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, अच्छा पीओसी कार्ड जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से एप्लीकेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एप्लीकेशन से करें क्योंकि एप्लीकेशन से मुश्किल है बनिस्बत वेबसाइट से। ठीक है, वेबसाइट से करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। बेशक मोबाइल फ़ोन से ही कर लें लेकिन नादरा की वेबसाइट पे जाके करें, आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से ना करें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आप उससे भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है। अगर आप मेरा मशवरा पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप वेबसाइट से करें। ठीक है, अच्छा इसके लिए वेबसाइट आप ओपन करनी है id.nadra.gov.pk। ये नादरा की वेबसाइट है, आप यहाँ से ही सब कुछ जो है जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, किसी भी किस्म की पीओसी कार्ड को रीन्यू करना है, गुमशुदा अप्लाई करना है, मॉडिफिकेशन में यानी जहाँ जो भी करना है आईडी कार्ड के रिलेटेड या पीओसी के, वो यहाँ से ही आपने करना होता है। मेन पेज यहाँ से वेबसाइट ओपन होगी, अप्लाई नाउ लिखा हुआ मिलेगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो पहले अकाउंट बनाना होगा। अच्छा यहाँ पे देखें एरर आ गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा हम फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो समटाइम ये आ जाता है, टेक्निकल होता है थोड़ा बहुत, तो वो 1-2 सेकंड बाद ट्राई करें तो हो जाएगा। अच्छा जाहिर सी बात है वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बेहतर ये होगा कि अकाउंट बनाने पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। अकाउंट कौन बनाएगा? जो पाकिस्तानी होगा वो अकाउंट बनाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए पीओसी कार्ड बनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी नहीं है, तो मैं अकाउंट अपने नाम से बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उनका तो कोई आइडेंटिटी नंबर ही अभी नहीं है तो उनका तो अकाउंट नहीं बना सकते, तो अकाउंट मैं अपना बनाऊंगा। ठीक है, अकाउंट बना के तो लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बनाने के टाइम ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, वो लगा के आपने अपने अकाउंट के अंदर जो है वो लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है, तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से मेन पेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अच्छा जो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई होगी वो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ जाएगी। आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, आधे रास्ते में छोड़ दिया, आप चाहते हैं बाकी कल आप करें, तो यहाँ से आप जो आपका ट्रैकिंग आईडी होगा उसके ऊपर क्लिक करके उसको वहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने उसको छोड़ा होगा। अच्छा, अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसमें से पहला ऑप्शन है इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर CNIC है, नाइकॉप है, FRC है, POC है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इनमें से पहला है आइडेंटिटी कार्ड वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक आईडी कार्ड जो पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए, दूसरा नाइकॉप जो ओवरसीज़ के लिए होता है, और ये तीसरा ऑप्शन है POC के लिए। ठीक है, पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड, तीसरे ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप पीओसी पहले आपका इशू हुआ हुआ है या नहीं, तो जाहिर सी बात है हम तो पहली बार कर रहे हैं क्योंकि ये तो नया फ्रेश पीओसी हासिल करने की वीडियो है, रीन्यू करने की नहीं है। तो इसके लिए हमने इसको नो करना है कि हमें पहले पीओसी नहीं मिला हुआ, कोई आइडेंटिटी नंबर नहीं मिला हुआ, नो करना है इसको। ठीक है,
उसके बाद नीचे वो पूछे कि आप किस बेस पे पीओसी हासिल करना चाहते हैं, एक्स पाकिस्तान की बेस पे, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की बेस पे, स्पाउस बेस पे, या फिर फैमिली मेम्बर की बेस पे। तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं स्पाउस बेस पे। स्पाउस बेस पे मतलब कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की या फिर कोई लड़का उसने किसी गैर मुल्की के साथ शादी की हुई है तो वो गैर मुल्की के लिए ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पाउस बेस पे होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा कि उनको कार्ड मिल जाएगा, उनको पाकिस्तान आने के लिए किसी किस्म की वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन है, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल है, अर्जेंट है या एग्जेक्टिव है। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते तो एग्जेक्टिव आपको 7 दिन के अंदर अंदर कार्ड रिसीव हो जाता है, नॉर्मल 1 महीना लग जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल में करना चाहते हैं एग्जेक्टिव में। और यहाँ पे देखें इस टाइम जो फ़ीस आ रही है वो $200 आ रही है जो कि इसकी बेसिक फ़ीस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और आपको कौन से कंट्री में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आप इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में डिलीवर करवाएंगे चार्जेस कम आएंगे, अमेरिका में डिलीवर करवाएंगे चार्जेस ज़्यादा आएंगे, सऊदी अरबिया में डिलीवर करवाएंगे चार्जेस और आएंगे, इटली में डिलीवर करवाएंगे चार्जेस और आएंगे। तो ये डिपेंड करता है आप इस टाइम कौन से कंट्री में है। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसमें ही पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन की कैटेगरी के हिसाब से आपकी टोटल फ़ीस कितनी बन रही है, ठीक है। लेकिन इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, ये $200 तो बेसिक है। ये आप इसको ज़रब करें तो ये मेरे ख्याल में 40,000 तक शायद बन रहा है। तकरीबन 200 ज़रब आज का रेट अगर हम चेक करें 270 तो ये 54,000 बेसिक बन गया। अब इसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह नहीं है क्योंकि पीओसी कार्ड की फ़ीस ज़्यादा ही होती है। अच्छा जी, अब सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है जिसका आपने पीओसी कार्ड बनाना है उसकी, ठीक है। जिसके लिए पीओसी बना रहे हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो फॉरेनर हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यानी कि एप्लीकेंट जो है उसकी। तो सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के ऊपर है सेम वही आपने लिखनी होगी। तो यहाँ से देख के वो आप लिख लीजिएगा जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलेक्शन अपलोड करनी है आपने उनकी तस्वीर। कैसे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करनी है, जहाँ पे उनकी पिक्चर पड़ी हुई है बिल्कुल सही वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और जैसे पासपोर्ट के लिए हम तस्वीर बनाते हैं ना, बिल्कुल सामने आपने देखना है, कोई ग्लासेस कोई कैप वगैरह यूज़ नहीं करनी। उस तरह पासपोर्ट के लिए हाफ पिक्चर होनी चाहिए जैसे नॉर्मली पासपोर्ट के लिए हमारी होती है। तो वो पिक्चर आपने अपलोड करनी है। अच्छा, पिक्चर आपने कैसे अपलोड करनी है जी, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी तस्वीर को और उसके बाद ये आके अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें नीचे आएगा योर फोटो मीट द स्पेसिफिकेशन और अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप सेव करना है आपने, इस स्टेप को हम सेव करेंगे। जिस स्टेप को हम सेव करते रहेंगे वहाँ तक वो स्टेप सेव होता रहेगा और अगला स्टेप आता जाएगा। तो फिर हम एप्लीकेशन को बंद करके स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक हमने सेव किया हुआ होगा वहाँ से ही वो स्टार्ट होगी। अच्छा, एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल हमारी कंप्लीट होगी। अब बारी आ जाएगी पर्सनल डिटेल की। अब पर्सनल डिटेल में आप ये बात जहन में रखिएगा कि हमने कोई भी चीज़ लिखनी है तो वो हमने वैसे ही डिटेल सारी देनी है जिसका हमारे पास प्रूफ भी हो। यानी कि हम नाम लिख रहे हैं तो सेम उन्हीं स्पेलिंग के साथ लिखना है जैसे पासपोर्ट के ऊपर है। अगर हम उनका पासपोर्ट नंबर लिख रहे हैं वो भी सही, सारी चीज़ें बिल्कुल सही देनी है आपने। अच्छा जी, सबसे पहले गिवन नेम आएगा। गिवन नेम में उनका जो भी नेम है वो आपने लिखना है और उसके बाद आएगा सर नेम में, तो सर नेम जो भी होगा वो आपने लिखना होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल गिवन नेम नहीं है, सिर्फ सर नेम एक ही नाम है तो वो फिर सर नेम में आएगा, ठीक है। उसके बाद मेल है या फीमेल है वो आपकी मर्ज़ी, जो भी है, यानी कि अब लड़का है तो मेल, लड़की है तो आपने फीमेल करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जाहिर सी बात है मैरिड है तो तब ही उनका पीओसी बन रहा है, जो कि स्पाउस बेस पे है तो मैरिड कर लिया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, वो कौन से कंट्री में पैदा हुए हैं, तो जिस कंट्री में वो पैदा हुए आपने लिस्ट में से वो सिलेक्ट करना है। अगर इंडियन है तो पीओसी कार्ड नहीं बना सकते। उसके बाद रिलीजन जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है तो मैंने इस्लाम कर लिया। उसके बाद एप्लीकेंट ओरिजिन कंट्री, यानी कि जो जिसका पीओसी कार्ड अपना बना रहे हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है वो आपने लिखना है। उसके बाद रिलेशन विद हेड, घर के इंचार्ज के साथ क्या रिश्ता है, तो यहाँ से उनका बेटा है तो वो आप कर सकते हैं, या पेरेंट है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये है जी, यहाँ से हम कर लेते हैं स्पाउस, क्योंकि घर का इंचार्ज हम बना रहे हैं जो पाकिस्तानी स्पाउस है उसको।
तो फिर हम घर का इंचार्ज जब उसको बना रहे हैं तो फिर स्पाउस ही होगा जो कि घर का इंचार्ज होगा। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है अगर आप लड़की के लिए पीओसी बना रहे हैं तो फिर लड़की के लिए घर का इंचार्ज, घर का हेड लड़का ही होता है, हस्बैंड होता है, तो फिर हम स्पाउस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन कॉन्टैक्ट नंबर, तो जहाँ पे आप मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर जिस भी कंट्री में, वहाँ का आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे सेम उसी तरह आपने अब्रॉड मोबाइल नंबर भी आपने लिखना है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के बाहर का ये भी वो जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ का ही लिख लीजिएगा। ओरिजिन में भी आएगा, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ओरिजिन में फिर भी आपने बाहर का ही देना है और अब्रॉड में भी बाहर का दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन में आएगा जहाँ का ये बंदा है और अब्रॉड का तो ऑलरेडी बाहर का वो मांग रहे हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है आर यू डुअल नेशनल होल्डर, यानी कि आप के पास डुअल नेशनलिटी अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इनके पास नहीं है, मैंने नो कर दिया। उसके बाद मैरिज डेट, शादी कब हुई थी, तो यहाँ से आपकी शादी जब भी हुई थी आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे वो 4 सवाल करेगा जो कि आपने उनको इन चारों का जवाब देना है। सबसे पहला सवाल ये है कि आप इंडिया या फिर इसराइल, आप यानी कि इंडियन या फिर इसराइल के नेशनलिटी होल्डर तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको नो करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले आपकी कोई इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल की है, आपने पहले पीओसी के लिए या किसी भी वजह से कोई जो है वो आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया तो नहीं किया, मैं इसको नो करूँगा। उसके बाद वो पूछे कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से या फिर पेरेंट्स में से कोई इंडियन या फिर इसराइली तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं नो करूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है आर यू ए ट्विन सिबलिंग, यानी कि आप जुड़वा बहन भाई तो नहीं है या भाई भाई या बहन बहन तो नहीं है, तो बिल्कुल ये जुड़वा भी नहीं है, तो मैं इसको भी नो करूँगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन क्या है, आपका जो भी प्रोफेशन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये बिजनेसमैन है तो मैंने बिज़नेस कर लिया। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो भी है, इनकी मास्टर है तो मैंने मास्टर कर लिया, आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डू यू हैव एनी डिसएबिलिटी, यानी कि क्या आपको कोई माजूरी है, अगर है तो यस, अगर कोई माजूरी नहीं है तो इसको नो करेंगे। ये हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, तो इसको भी हम कर देते हैं सेव, ठीक है। ये हमारा स्टेप भी सेव हो गया। अब उसके बाद वो आपसे मांगेगा पासपोर्ट की और नेशनैलिटी की डिटेल। तो अब सबसे पहले तो आपके पास जो पासपोर्ट है वो कौन से कंट्री से इशू हुआ, इनका इटली से इशू हुआ, मैंने इटली का कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है फॉरेन पासपोर्ट नंबर, तो अब यहाँ पे आपने जो भी पासपोर्ट नंबर है वो लिखना है और पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है और पासपोर्ट आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एक्सपायर होगा पीओसी कार्ड नहीं बना सकते, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास जो नेशनैलिटी है कौन सी नेशनैलिटी है और क्या वो अभी भी प्रेजेंट है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी टाइप इनके पास कौन सा है, इससे पहले कोई नेशनैलिटी थी तो वो करेंगे, अगर इससे पहले भी सेम यही थी तो हम प्रेजेंट करेंगे। कंट्री कौन सा है, कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको इस कंट्री की नेशनैलिटी कब मिली थी, तो जब आपका कोई यहाँ पे इस कंट्री का आइडेंटिटी मिला था आपको, या फिर बर्थ यानी कि जिस पासपोर्ट आपने बनवाया था या फिर जिस मुल्क में आप मौजूद हैं वहाँ का जो भी आपको आइडेंटिटी मिला था तो वो कब मिला था, कब आपको ये नेशनैलिटी मिली थी, तो वो आपने करना है। तो अगर आप बाय बर्थ ही वहाँ के हैं तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऐड नेशनैलिटी, ऐड नेशनैलिटी के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेव, सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये पासपोर्ट और नेशनैलिटी की डिटेल भी सेव होगी। उसके बाद आ जाएगी रिलेटिव डिटेल। अब रिलेटिव डिटेल में आपने क्या करना है जी, आपने फादर एंड मदर की डिटेल देनी है। फादर डिटेल में सबसे पहले आपने जो है वो अपने फादर का नाम जो भी है वो आपने लिखना है और यहाँ पे नीचे फादर का सिटीज़न नंबर, जिस कंट्री के भी फादर हैं वहाँ की कोई भी आइडेंटिटी कार्ड तो उनको मिला हुआ होगा, हर कंट्री का अपना अपना होता है, तो अगर वहाँ का उनका कोई मिला हुआ है तो जो भी है उसके ऊपर आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उनकी नेशनैलिटी कौन सी थी, इनकी फादर की नेशनैलिटी भी इटली की थी, इटली किया। और उसके बाद फादर ओरिजिन कंट्री जो है वो भी जहाँ के वो थे वो किया, ठीक है, जहाँ के वो हैं। तो उसके बाद मदर डिटेल आएगी। मदर डिटेल के अंदर भी जो है वो मदर का नेम आपने लिखना है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही, और उनकी प्रेजेंट नेशनैलिटी क्या थी वो लिखनी है, और मदर का ओरिजिन कंट्री को था क्या था वो भी लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आएगी स्पाउस डिटेल। अब स्पाउस डिटेल के अंदर आपने जिसकी जो आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ दोनों में से जो पाकिस्तानी है आपने उनकी डिटेल देनी है। सबसे पहले तो आपने उनका
नेम जो है वो लिखना है, और उसके बाद उनकी प्रेजेंट नेशनलिटी पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी करेंगे। उसके बाद उनका सिटीज़न नंबर आपने लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, और स्पाउस ओरिजिन, ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान आएगा, आपने ये करना है, ठीक है। ये करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप किसी और फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इसको हम नो कर लेंगे अभी, क्योंकि कोई है ही नहीं तो किसकी दें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद इस स्टेप को भी आपने कर देना है सेव। इस स्टेप को भी हम सेव करेंगे। तो उसके बाद आ जाएगी जी अगला पीओसी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल। तो पीओसी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल में आप जो है वो कोशिश यही करें कि जो आपका पाकिस्तानी स्पाउस है उसकी आप डिटेल दे दें, ठीक है। उसका जो भी सबसे पहले उसका नाम है वो आपने जो है वो नाम लिख देना है। उनका सिटीज़न नंबर पाकिस्तानी ही होना चाहिए कॉन्टैक्ट पर्सन, तो उनका जो आपने सिटीज़न नंबर जो है वो लिखना है। उसके बाद एड्रेस जो है पाकिस्तान का जो भी है वो आपने सूबा सेलेक्ट करना है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील सेलेक्ट करना है। एड्रेस लाइन में जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, एड्रेस लाइन 1 में भी और 2 में भी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने लिखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने जो है वो इसको भी सेव कर देना है। इस स्टेप को भी हम जो है वो सेव कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी जो बारी है एड्रेस की। अब एड्रेस में आपने जाहिर सी बात है एक तो प्रेजेंट एड्रेस देना है और दूसरा आपने परमानेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस में सिंपल बिल्कुल आप इस टाइम जहाँ पे मौजूद हैं वो आपने लिखना है। तो उसमें सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्री का स्टेट क्या है वो करेंगे, फिर सिटी नेम, फिर पोस्टल कोड, और फिर बाकी एड्रेस डिटेल। ये आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही लिखें। एड्रेस में बिल्डिंग नंबर भी लिखें, स्ट्रीट नेम भी लिखें, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह या एरिया है तो वो भी लिखें, क्योंकि एड्रेस अगर कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो फिर कार्ड डिलीवरी के टाइम आपको मुश्किल आएगी। क्योंकि मुश्किल ये आएगी कि इशू ये आएगा, वो समझेंगे एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो इसलिए वो आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ें कुछ लोग कहते हैं हमारा बिल्डिंग नंबर है ही नहीं, तो बिल्डिंग नंबर कोई है ही नहीं तो खुद से कोई बिल्डिंग नंबर रख के ज़हन में तो वो आप लिख लें, ठीक है। और जो आप प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे वो आपके कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होके आएगा, ठीक हो गया। सेम इसी तरह परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो भी लिखना है। परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम लिख लें, अगर कोई और है तो वो जो भी है वो भी आपने लिखना है। प्रेजेंट और परमानेंट ये दोनों एड्रेस भी हमारे हो गए। उसके बाद इस स्टेप को भी आपने सेव कर देना। ये स्टेप जो है ये भी हमारा सेव हो गया। अब उसके बाद आएगी जी ओरिजिन डिटेल, ओरिजिन एड्रेस यानी कि एड्रेस डिटेल ऑफ अब्रॉड। अब एड्रेस डिटेल ऑफ अब्रॉड आपने देना है, जो कि वो भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बाहर का होना चाहिए, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे के जिस कंट्री के आप रहने वाले हैं वहाँ का जो आपका ओरिजिन एड्रेस है, जो कि आपके घर का एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपने लिखना है। सेम अगर वही है तो वो लिख लें, अगर और कोई है तो वो लिख लें। यानी कि अगर वही एड्रेस है जहाँ पे आप इस टाइम मौजूद हैं, जो प्रेजेंट एड्रेस है, तो बेशक आप वही लिख लें, अगर आप अपने ओरिजिन एड्रेस के ऊपर ही मौजूद है तो सेम आपने वो लिखना है। और नीचे आएगा अब्रॉड एड्रेस, सेम फिर दोबारा से अब्रॉड एड्रेस में अगर आपका बाहर का एड्रेस भी वो और कोई है तो और कोई लिख लें, या अगर ये भी सेम ही है आप जहाँ पे रहते हैं वही आपका ओरिजिनल एड्रेस है, वही आपका अब्रॉड एड्रेस है, तो फिर वो सेम आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये स्टेप भी कंप्लीट करना है और आपने सेव के ऊपर क्लिक करनी है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे अब डिटेल आ जाएगी, अब कार्ड डिलीवरी की बारी आ जाएगी। अब आपने दो एड्रेस लिखे थे, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट। उनमें से अगर तो आप प्रेजेंट पे डिलीवर करवाना चाहते हैं तो प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, अगर आप परमानेंट पे करवाना चाहते हैं तो परमानेंट पे करेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है। देखें जैसे ही मैंने जो है वो प्रेजेंट एड्रेस किया तो उसमें उसने डिलीवरी चार्जेस जो है वो भी ऐड कर दिए, जो कि $20 बन रहे हैं, जो कंट्री मेरा है उस हिसाब से। उसके बाद फिर जो आपने प्रेजेंट किया उस हिसाब से आपने जो प्रेजेंट एड्रेस आपका था उसी कंट्री का फिर आपने मोबाइल नंबर भी देना है कंट्री कोड के साथ, और आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी लिखना है। ये स्टेप भी आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने इसको भी सेव कर देना है। ये भी सेव हो गया। अब उसके बाद आएगी वेरीफाइड डिटेल। अब वेरीफाइड के अंदर आपने कोई भी एक पाकिस्तानी जो है उसको गवाह के तौर पे लेना है, ठीक है। कोई भी एक पाकिस्तानी हो जाए वो गवाह के तौर पे, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में कोई भी एक बंदा है उसको आप गवाह बना लें और उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। इस स्टेप को भी आपने सेव कर देना है। वेरीफाई की डिटेल भी सेव होगी। अब आपके सामने पेज आ गया ये वाला। अब यहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। एक यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डाउनलोड फार्म। डाउनलोड फार्म के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका एक फार्म आ जाएगा, इसको डाउनलोड करें और इसको आप किसी भी शॉप से प्रिंट करवा लें। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह आपका फार्म आएगा, इसके ऊपर सारी डिटेल आएगी बेसिक, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने छिपा दी है।
क्योंकि सारी पर्सनल डिटेल है। और नीचे आपके सामने ये 10 बॉक्स आएंगे। 10 बॉक्स के अंदर आपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं। फिंगरप्रिंट किसके लगेंगे? जिसका पीओसी कार्ड बन रहा है। यहाँ पे सीधे हाथ का अंगूठा लगाना है, उससे आगे वाली उंगली, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे। इसी तरह उल्टे हाथ का अंगूठा, फिर साथ वाली, फिर साथ वाली, फिर उसके साथ फिर लास्ट वाली। और उसके बाद जो है वो आपने साइन करने हैं, नीचे डेट लिखनी है। और एक विटनेस की डिटेल हमने नीचे दी थी, दूसरे विटनेस की डिटेल आपने यहाँ पे एक और गवाह पाकिस्तानी बना के उसकी डिटेल आपने पेन से लिख लेनी है। और इसको 600 DPI रेजोल्यूशन के ऊपर आपने स्कैन कर लेना है। फिंगरप्रिंट्स फार्म कैसे रेडी करते हैं इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। यूट्यूब में सर्च करें फिंगरप्रिंट्स बाय हेला MTM बॉक्स, सिर्फ इतना लिख के सर्च करें, सामने वीडियो आ जाएगी। उसको फॉलो करके आप फिंगरप्रिंट लगाने का तरीका और स्कैन करने का तरीका देख सकते हैं। तो ये फार्म आपने रेडी करना है। और उसके अलावा ये फार्म हमारा रेडी हो जाएगा। उसके साथ आपने एक और चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें डाउनलोड लिखा हुआ है। डाउनलोड्स के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, तो यहाँ पे आपके पास सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है ये एफिडेविट फॉर स्पाउस बेस्ड POC कार्ड अलाइव स्पाउस, यानी कि जिसकी जिंदा है वाइफ या हस्बैंड। तो ये वाला फार्म आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करनी है और इस फार्म को डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का ये फार्म आएगा। अच्छा, ये फार्म किसने फिल करना है? जो आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी के लिए फार्म है, ये पाकिस्तानी ने फिल करना है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो अपना नाम लिखेगा, वालिद का नाम लिखेगा, परमानेंट एड्रेस लिखेगा, प्रेजेंट एड्रेस लिखेगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा, अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, उसके बाद आगे से शुरू कर देगा अपनी वाइफ की या हस्बैंड की, जो जिसके लिए POC कार्ड बना रहे हैं। फिर यहाँ पे उनका नाम, उनकी नेशनैलिटी, उनका पासपोर्ट नंबर, उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पे साइन करेगा। अपने अगर लड़का है तो उल्टे हाथ की, लड़की है तो सीधे हाथ का अंगूठा लगाएगा। डेट लिखनी है, अपना बाहर का कॉन्टैक्ट नंबर, या पाकिस्तान है तो वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कोई भी 2 पाकिस्तानी उनके गवाह के तौर पे, यहाँ पहले जो आपने 2 गवाह बनाए थे उनका ही यहाँ पे नाम, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके साइन करवाने हैं, उनका नंबर लिखना है। इसी तरह दूसरे गवाह का भी ये सब कुछ आपने करना है। तो ये सब कुछ हो गया जी, ये फार्म भी हमारा रेडी हो गया। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारे चीज़ें जो है फिल करनी है। सबसे पहले जो हमने फार्म डाउनलोड किया था ना, जो सिग्नेचर फार्म था जिसके ऊपर हमने फिंगरप्रिंट लगाए थे, उसको हम सिग्नेचर फार्म भी कहते हैं, उसको हम डाटा एक्विजिशन फार्म भी कहते हैं, और उसको हम फिंगरप्रिंट्स फार्म भी कहते हैं, ठीक है। 3 उसके नाम हैं, एक सिग्नेचर फार्म, दूसरा डाटा एक्विजिशन फार्म और तीसरा फिंगरप्रिंट्स फार्म। तो हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, पहले लिस्ट में से हमने उसका नाम सेलेक्ट करना होता है कि भाई अभी हम क्या अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वही सिग्नेचर वाला फार्म अपलोड करते हैं। तो लिस्ट में से वो सिलेक्ट किया, ब्राउज पे क्लिक किया, तो जहाँ पे आपका वो फिंगरप्रिंट्स वाला फार्म पड़ा हुआ है आपने उसको सिलेक्ट करना है। और आगे ये अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर लाजमी क्लिक करनी है। अपलोड पे क्लिक नहीं करेंगे अपलोड नहीं होगा। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा वो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स में आता जाएगा। देखें, एक फार्म अपलोड हो गया, नीचे आ गया। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि आप मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो सेम इसी तरह लिस्ट में से मैरिज सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है आपने उसको सिलेक्ट करना है। और आगे अपलोड है, अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है। तो हमारा वो भी यहाँ पे देखिए मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। अब तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं एफिडेविट, जो कि मैंने आपको बताया था डाउनलोड करके फार्म अभी रेडी करने का तरीका भी वो वाला एफिडेविट आपने करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है एफिडेविट फॉर स्पाउस, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ब्राउज पे क्लिक करके जहाँ पे वो आपका एफिडेविट पड़ा हुआ है आपने उसको सिलेक्ट करना है और आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देनी है। 3 चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद आएगा स्पाउस ID या फिर CNIC ID, यानी जो भी है। तो अब आपका जो पाकिस्तानी हस्बैंड है या पाकिस्तानी आपकी वाइफ है, आपने लिस्ट में से स्पाउस CNIC करना है, और जो पाकिस्तानी है उनका ID कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीर आपने अपलोड करनी है, ठीक है। सिलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद आएगा वैलिड फॉरेन पासपोर्ट। तो लिस्ट में आना है फॉरेन पासपोर्ट, यहाँ पे फॉरेन पासपोर्ट पे क्लिक करनी है, और जो जिसका POC कार्ड बना रहे हैं आप, उनका जो पासपोर्ट है उनके पासपोर्ट की तस्वीर जो है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। सेलेक्ट करके अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करनी है, वो अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स वो थे जो कि कंपलसरी थे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट इनमें से कोई भी एक मिस करते तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट और बताने वाला हूं जो आपने लाजमी अपलोड करने हैं। वो कौन से? लिस्ट पे आना है, फादर CNIC आपने करना है। अब जो फॉरेनर है यानी कि जो पाकिस्तान के बाहर जिसका POC कार्ड आप बना रहे हैं,
उनके फादर का, जिस कंट्री के वो रहने वाले हैं, वहाँ का उनका कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उनका पासपोर्ट बना हुआ है, उनका वहाँ का कोई आइडेंटिटी नंबर बना हुआ है, आईडी कार्ड बना हुआ है, या उनका वहाँ का कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड बना हुआ है, कोई भी चीज़ बनी हुई है जिनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ हो, आपने वो यहाँ पे फादर CNAC करके इसकी जगह पे आपने उनकी वो चीज़ अपलोड कर देनी है। ठीक है, सेम इसी तरह आपने मदर का भी करके, मदर CNAC भी करके, तो सेम मदर की भी कोई भी चीज़ बनी हुई है उस कंट्री की, आपने वो सिलेक्ट करना है, वहाँ का कोई भी प्रूफ वो आपने अपलोड कर देना है। ये आप लाजमी अपलोड करें तो आपकी एप्लीकेशन में किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हमारी रेडी होगी, सब कुछ हो गया, उसके बाद इस स्टेप को भी आपने सेव कर देना है। ये स्टेप भी हमारा सेव हो गया। एप्लीकेशन रिव्यू आएगा, आप अच्छे तरीके से देखें, कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम कुछ है तो दोबारा जाके उसको दूर कर लें, अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में आ जाएं। ये डिक्लेरेशन है, इन सब को आपने टिक करनी है, स्टेप बाय स्टेप टिक करें, सेव करें। सेव करने के बाद हमने अब पेमेंट की बारी आएगी, तो अब हमने पेमेंट करनी है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करें। अब आपने प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। आपने अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन में जिसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हस्बैंड अपना कर रहे हैं या पाकिस्तानी स्पाउस जो भी है, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहे पाकिस्तान का है या पाकिस्तान के बाहर की है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे लेनी है। ये सब कुछ मुकम्मल डिटेल देने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अब इन्फॉर्मेशन देनी होगी पेमेंट के लिए कि आप कौन सा कार्ड यूज़ करें। आप कोई भी किसी भी कंट्री का मास्टर या फिर वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड है या है वो क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड है तो बैलेंस का होना ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड है तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो मास्टर या फिर वीज़ा कार्ड होना चाहिए। तो जैसे ही आप कार्ड नंबर लिखेंगे, कार्ड की बैक साइड पर सिक्योरिटी कोड होगा वो लिखेंगे, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जाहिर सी बात है जिस कार्ड को आप इस्तेमाल करेंगे उस बैंक की जानब से वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने देना है, तो आपकी ये पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे उसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया है तो तकरीबन 10 से 12 दिन, अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। लेकिन वो नेक्स्ट वर्किंग डे ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वर्किंग नहीं है तो उससे आगे वाले घंटे आप काउंट कर लें, तकरीबन इतनी देर में आपको अप्रूवल की या फिर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई इजाफी डॉक्यूमेंट मांगा जाए उसकी ईमेल आ जाती है। कोई भी इजाफी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो ईमेल के रिप्लाई के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट आपने सेंड कर देना होता है। तो उसके बाद जो है वो अगर आपको अप्रूवल की ईमेल आ गई तो फिर भी अच्छी बात है। या फिर आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग आईडी जो आपकी होगी उसको आप 8400 के ऊपर लेकिन पाकिस्तानी नंबर से सेंड करके भी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये सारा तरीकाकार था। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।